Hello dear students of the class 9th. Good morning, good evening, good night. Whatever you connected will be this. Today we are going to start the video number 3rd on the MCQ section of the chapter number 2, that is matter surrounding us pure. My dear student, इसके पहले हम लोग दो वीडियो दो पार्ट में देख चुके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेस पे। हर एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। तो चैप्टर नंबर 2 के इस थर्ड वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। सो माय डियर स्टूडेंट, आपके सामने आज का फर्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का 21st क्वेश्चन है आपके सामने। ब्रास कंटेन्स गोल्ड एंड कॉपर, कॉपर एंड जिंक, जिंक एंड सिल्वर, एंड डी ऑप्शन कॉपर एंड सिल्वर। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि ब्रास जो है एक एलॉय है। एलॉय क्या होता है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स। तो एलॉय ब्रास एक एलॉय है और 2 मेटल का एलॉय है। इसमें जो आंसर बनेगा आपका कॉपर एंड जिंक। देखिए यहाँ पे ब्रास में एस आता है, एस है तो एस 2, एक एलॉय आपको मिलेगा ब्रॉन्ज, दूसरा एलॉय मिलेगा ब्रास। तो ब्रास में एस है तो एस में एस स्टैंड फॉर टिन, लेकिन यहाँ पे टिन नहीं होगा, क्या होगा? जिंक होगा। और दूसरा एलॉय हमारे पास एक ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज में जेड आएगा लेकिन उसमें जिंक नहीं रहेगा। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आप याद रखिएगा कि ब्रास कंटेन्स कॉपर एंड जिंक। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर इसमें कौन सा है? तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर कंपोनेंट जो हैं वो थ्रू आउट मिक्सचर के अंदर, थ्रू आउट द सोल्यूशन के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हों। इस प्रकार के मिक्सचर को, इस प्रकार के सोल्यूशन को हम लोग होमोजीनियस सोल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, चॉक पाउडर इन वाटर, केरोसिन ऑयल इन वाटर एंड नन ऑफ द दीज। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए माय डियर स्टूडेंट हमको याद रखना है क्या कि जो सॉल्ट हैं, जो एसिड हैं, जो बेस हैं, स्पेशली वो वाटर के अंदर क्या होता है? डिजॉल्व होकर के क्या बनाते हैं? होमोजीनियस सोल्यूशन का निर्माण करते हैं। शुगर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर के आसानी से जो है होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। तो यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चॉक पाउडर इन वाटर सस्पेंशन का फॉर्मेशन करता है। केरोसिन ऑयल इन वाटर एक इमल्सन का फॉर्मेशन करेगा। ऑयल और वाटर जब भी मिक्स होते हैं तो इमल्सन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23। सोल्यूशन विथ लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड एज। तो देखिए हमारे पास कंसंट्रेशन के बेस पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेस पे सोल्यूशन के अंदर 2 टाइप के सोल्यूशन हम लोगों को 9th क्लास के बेस में पढ़ना होता है। एक होता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और दूसरा होता है डाइल्यूट सोल्यूशन। तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। और ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो? कम हो माय डियर स्टूडेंट। तो इस प्रकार के सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार के सोल्यूशन को डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। यदि आपको डिफाइन करना है कि व्हाट द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन एंड व्हाट इज द डाइल्यूट सोल्यूशन, तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इज अ सच काइंड ऑफ द सोल्यूशन इन विच नो फर्दर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट कैन बी एडेड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, means without exceeding the temperature when we can't be dissolve the much more amount of the solute into particular solution, such kind of the solution will called as the concentrated solution। ऐसा solution जिसके अंदर हम लोग more and more amount of solute को ऐड कर सकते हैं एक particular temperature और pressure पे। तो इस प्रकार के solution को हम लोग dilute solution कहते हैं। तो dilute solution को यदि आपको define करना है तो the solution in which further amount या more amount of solute can be added at a particular temperature, it will called as the dilute solution। तो इसका ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा that is dilute solution। ऐसा solution जिसके अंदर की कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल कॉल्ड एज द dilute solution। Now we have the question number 24।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से हमको देखना है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। अ प्योर सब्सटेंस मस्ट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, नहीं जरूरी नहीं है, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकता है, तो ये तो करेक्ट नहीं है। अ मिक्सचर कंटेनिंग टू कंपाउंड मस्ट बी हेट्रोजीनियस, कोई ज़रूरी नहीं है, यदि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो वो होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करेंगे। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर मस्ट कंटेन एटलीस्ट 3 एलिमेंट, तो कोई ज़रूरी नहीं है, मोर देन 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। अ होमोजीनियस मिक्सचर मस्ट बी यूनिफॉर्म, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि होमोजीनियस मिक्सचर कैसे हों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ विल मूव ओवर द क्वेश्चन नंबर 25। इफ वी हीट आयोडीन देन इट इज, यदि हम आयोडीन को हीट करते हैं तो ये किस प्रकार का चेंजेज है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, नो चेंज है और कलर चेंज है। तो फिजिकल स्टेट यानी आयोडीन एक्चुअली में सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। जब इसको हम हीट करते हैं तो आयोडीन के जो मॉलिक्यूल हैं वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि इट इज़ अ काइंड ऑफ द फिजिकल चेंज। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बनेगा हमारा फर्स्ट, इट इज़ अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज। विच ऑफ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। फिर से सवाल आया फिजिकल चेंज क्या है, तो फिजिकल चेंज के अंदर यदि कोई जो है नए कंपाउंड का निर्माण नहीं हो रहा है, ऐसे सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है जिसमें उसकी प्रॉपर्टी बदल जाए, सिर्फ फिजिकल स्टेट बदले, तो इस प्रकार के चेंज को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन है डिजॉल्विंग द शुगर इन वाटर। शुगर को यदि वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो केवल मॉलिक्यूल जो है वो टूट करके मॉलिकुलर फॉर्म में शुगर आ जाएगी, तो ये एक प्रकार का क्या है फिजिकल चेंज है। कास्टिंग आयरन इनटू द मोल्ड्स, तो ये जो है ये भी एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। सेटलिंग ऑफ सीमेंट एक केमिकल चेंज है, क्योंकि सीमेंट के साथ वाटर जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रेशन होता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं क्या कि सेटिंग ऑफ द सीमेंट इज अ काइंड ऑफ द केमिकल चेंज। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिजिकल चेंज, तो यही फिजिकल चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बनेगा सी। Now we'll move over the question number 27. Smoke is the example of, स्मोक एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है, गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस और सॉलिड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड। तो स्मोक के अंदर क्या होता है कि सॉलिड जो है पार्टिकल जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं किसमें, गैस के अंदर। स्मोक के अंदर क्या होता है डियर कि उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको कि हम लोग सॉलिड कंसीडर करेंगे, और सॉलिड पार्टिकल जो है गैस के अंदर एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं और इस तरीके से स्मोक का फॉर्मेशन होता है। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 27 का जो ऑप्शन बनेगा करेक्ट ऑप्शन दैट विल बी द सी, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन अ गैस। गैस कैसी हो जाएगी, डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा, और सॉलिड क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल हैं इट दे विल कंसीडर द सॉलिड, तो ये डिस्पर्स्ड फेज के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू इट्स कंपोनेंट इज डन बाय। तो अब देखना है यहाँ पे कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे जो है छोटे छोटे फ्रैक्शनल कंपाउंड होते हैं, सोलर मॉलिक्यूल होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, और इनका जो अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से, लेकिन इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं उनमें जो है डिफरेंस बहुत ही कम होता है। तो ऐसे लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है उनको हम लोग डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता है, जिसकी वजह से हम लोग डिस्टिलेशन न यूज करके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करने की वजह से इस टेक्निक का नाम हो जाता है क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका, बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विल सेपरेट द डिफरेंट टाइप ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इमल्सन पूछ रहा है कि इमल्सन कर्ड नहीं है, फोम, मिस्ट, एरोसॉल, स्मोक और सॉलिड सॉल इन केक। तो इस तरीके से इसका जो है 29 क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर है एरोसॉल, जिसके अंदर क्या है सॉलिड पार्टिकल जो है डिजॉल्व होता है किसके अंदर, जो है एयर यानी गैसियर डिस्पर्सन मीडियम के अंदर। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बनेगा माय डियर स्टूडेंट
C. So correct option is the C. Question number 30. Iron rod turns red on heating. The change is a physical change, परमानेंट चेंज, फिजिकल और केमिकल चेंज। तो देखिए ध्यान से, और डी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे, डी ऑप्शन इज व्हाट? केमिकल चेंज। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 30 का आयरन रॉड को जब हम लोग हीट करेंगे तो वहाँ से क्या है, उसमें जो है मेल्ट हो जाएगा, आयरन रॉड मेल्ट हो जाएगा और सिंपली जो एलिमेंट हैं एटम के आयरन के, वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, यानी उसमें मेल्टिंग होगी। और मेल्टिंग एक प्रकार का क्या है? फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज। लेकिन यदि यही आयरन को यदि हम हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन तो इट विल फॉर्म द आयरन ऑक्साइड, जो एक प्रकार से क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। 10-10 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन हम लोग करते रहे हैं। आप अपने क्वेश्चंस को आई होप दैट कि आप लिख रहे होंगे और साथ साथ में इसका प्रॉपर सोल्यूशन भी, एक्सप्लेनेशन भी जो है आपको इसको जो है आ रहा होगा। और हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को आप जो है एंजॉय कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और ये आपके लिए जो है हेल्पफुल होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।